नमस्कार साथियों। तो आज है 12 मार्च 2026। दोस्तों, पिछले लगभग एक हफ्ता 10 दिन से बाजार की सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है। निफ्टी फिफ्टी गिर रहा है, बैंक निफ्टी गिर रहा है। तो मेनली बात यह है कि देखिए, जब बाजार में गिरावट होता है ना, लगभग आप कह सकते हो कि 90% सेक्टर में गिरावट होता ही है। बिकॉज खास करके जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से लगातार आपके एफआईएस द्वारा बेचा जा रहा है। आउटफ्लो चल रहा है एफआईएस के, है ना। और वो भी कोई छोटा मोटा आउटफ्लो नहीं है। हर एक दिन आप उठा के देखिए, कभी 4,000 करोड़, कभी 6,000 करोड़, तो कभी 7-8 हज़ार करोड़ तक भी इंटरडे में बेच चुका है। देखिए, इस वीडियो की मेन मुद्दा ये नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि इनमें से भी कुछ ऐसे ऐसे दोस्तों सेक्टर निकल जाते हैं जिसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह तो है, और इस पर गिरावट की वजह रिकवरी हो रहा है, या आप कह सकते हो कि शेयर में गेनिंग हो रहा है। आज भी हुआ था। और आई थिंक कि अगर ये एक सेक्टर की शेयर्स अगर आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा डिसेंट भी वेटेज है ना, तो आपकी पोर्टफोलियो आज गिरा नहीं है। इतना मैं आपको कह सकता हूं। और ये जो सेक्टर है, ये आगे भी रिकवर कर सकता है और बम्पर रिकवर हो सकता है, भले ही दोस्तों कितने भी जियोपॉलिटिकल टेंशन हो जाए। आई नो कि आपके मन में भी ये क्यूरियोसिटी जग रहा है कि भाई कौन सा सेक्टर है। तो दोस्तों, सेक्टर का नाम है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर देखिए उन सब चुनिंदे सेक्टर्स में है जो 2023-24 में, मतलब वही चुनाव के पहले पहले तक तो बम्पर रिटर्न दिया था। बम्पर मतलब छप्पर फाड़ के रिटर्न दिया था। बट पिछले 1.5 साल से, मतलब चुनाव के बाद से लेके अभी तक बहुत वीक पड़ गया, बहुत ज्यादा वीक पड़ा। उसके पीछे देखिए एक बहुत बड़ी वजह था 2025। अब देखिए, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि 2025 में भारत में हमने क्या देखा था कि समर का जो मौसम है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए था। जल्दी से जल्दी मानसून आ गया, मतलब जो वर्षा है वो आ गया है, बारिश हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो गर्मी है वो बहुत हद तक न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है। बट इस बार मतलब 2026 में ऑलरेडी हमने देखा, इवन आपके साथ में इसके पहले भी काफी बार शेयर किया था, जो आईएमडी है, मतलब जो वेदर रिपोर्ट फोरकास्ट करता है, आईएमडी की रिपोर्ट ऑलरेडी 1 महीने पहले से ही बार बार यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कि इस बार 2026 में गर्मी नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ही पड़ेगा। और ये प्रैक्टिकल भी दिख रहा है। मतलब अगर आप मेट्रोपॉलिटन शहर में है तो आपको पता होगा आज की डेट में, मतलब मार्च की फर्स्ट हब जस्ट खत्म हुआ है, यहाँ पे कितना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बात यह है कि पावर सेक्टर, जो आपको मैं इसके पहले भी मल्टीपल टाइम कहा था काफ़ी बार। ठीक है। तो पावर सेक्टर दोस्तों एक ऐसे सेक्टर है जो कि आज हमने देखा शेयर गिरना तो बहुत दूर की बात है। हर एक शेयर मतलब एवरेजली अगर हम बात करें 2%, 4%, 5-7% तक मूव किया। और कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है, सब बड़े कंपनी है। तो सेम चीज अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो, हॉटर समर अहेड। एनटीपीसी ग्रीन, टाटा पावर, अदर पावर स्टॉक्स सर्च अप टू 15%, 15% तक दोस्तों आज मूव किया है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले इस आर्टिकल को पढ़ के सुनाता हूँ, जो एक्सपर्ट ओपिनियन आया है वो भी आपको मैं समझाऊंगा, और इस कंपनी को लेके क्या किया जाए उस बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अंत तक जरूर देखिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आर्टिकल में कहा गया कि शेयर्स ऑफ पावर जनरेटिंग कंपनीज सर्च अप टू 15%। बट दोस्तों यहाँ पे एक और मजेदार फैक्ट है। आपके मन पे ये क्यूरियोसिटी आ रहा है कि भाई पावर सेक्टर तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कोई कंपनी पावर जनरेट करता है, कोई कंपनी पावर ट्रांसमिशन पे काम करता है, कोई रिन्यूएबल के ऊपर काम करता है, तो कोई पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे पावर मतलब कौन सी पावर? तो दोस्तों पावर मतलब सारे पावर सेक्टर, मतलब पावर सेक्टर से जुड़े हुए कुछ भी करता है ना, उसको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। इस बार भारत में गर्मी ज्यादा पड़ा तो ठीक है, जो कि फोरकास्ट भी आ रहा है। वही चीज यहाँ पे मेंशन किया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, देखिए, heightened demand as temperature continue to rise above normal level। तो अभी हमने देखा मार्च की, बस आज 12 तारीख हुआ। आमतौर पे जितना रहता है भारत में उससे थोड़ा ज्यादा गर्मी इस बार देखने को मिल गया, ऑलरेडी मिल गया। अभी तो अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब ये जो पीक गर्मी की मौसम, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने तो अभी बाकी है ऑन सेट ऑफ समर सेशन इन इंडिया। ठीक है। तो इसी वजह से आज हमने देखा कि ऑलरेडी ये सब कंपनी की शेयर काफ़ी बढ़ गया। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ भारत में कुछ जगह है वहाँ पे ऑलरेडी मतलब हीट वेव की वार्निंग दे चुका है आईएमडी की तरफ से। जैसे कि आपकी मुंबई हो गया या दिल्ली हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी जो हीट वेव होता है ना, हीट वेव में जो वार्निंग दे चुका है। जो आपके राजकोट है गुजरात में, वहाँ पे ऑलरेडी 42 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच चुका है। ये ट्यूसडे की रीडिंग है। ठीक है। तो उसके अलावा देखिए, जो अलग अलग एक्सपर्ट और अलग अलग मार्केट एनालिस्ट की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि पावर सेक्टर को इग्नोर मत करना। जैसे कि एक एनालिस्ट है जिनका नाम है गौतम त्रिवेदी जी ने कहा, पावर सेक्टर रिमेन अ सेफ बेट फॉर इन्वेस्टर्स अमिड वॉलीटिलिटी। ओके। सो मोस्टली एक्सपर्ट या मोस्टली ब्रोकरेज फर्म भी हमने देखा रिसेंटली जो इंसिडेंट हो रहा है मतलब पावर सेक्टर में। और ये भी फैक्ट है कि देखिए, एनर्जी क्राइसिस जितना बढ़ेगा ना, उतना पावर सेक्टर में डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ पे लगातार प्राइस बढ़ रहा है। तो
एक निवेशक की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, ये कहीं ना कहीं कंपनीज के लिए बेनिफिशियल है। ओके, तो आइए कुछ कंपनी को ऊपर हम चर्चा करेंगे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया या आप इस चैनल पे नहीं हो दोस्तों, इस प्रकार की जो वाइटल जानकारी पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा इस चैनल पे, उसको देखना मत भूलना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, या आज पूरे दिन की शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा सब इकट्ठा करके दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, पावर सेक्टर की जब बात आता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भारत की दो सरकारी टॉप जाइंट कंपनी जिसको आप कह सकते हो, एनटीपीसी लिमिटेड और पावर ग्रिड, इसका नाम सबसे पहले आएगा। और आज एनटीपीसी लिमिटेड की शेयर क्लोज दिया 2.91% गेनिंग के साथ। इसकी जो 52 XI है, आज शेयर टच किया, मतलब जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि निफ्टी 50 अपना लाइफ टाइम से कितना नीचे आ चुका है, बैंक निफ्टी कितना नीचे आ चुका है, इवन मोस्टली सेक्टर मतलब 80-90% सेक्टर अगर आप देखेंगे अपना पीक से बहुत नीचे है ना। वही अगर हम बात करें एनटीपीसी की शेयर आज अपना 52x हाई टच किया। अच्छा, ये क्या इसकी लाइफ टाइम हाई है? शायद नहीं, लाइफ टाइम हाई आपके जो सितंबर 2024 में टच किया था 420 के ऊपर, 425 के अराउंड, ठीक है। तो मतलब जल्द ही शेयर 400 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा फिर से अपना लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ जाएगा। और इसी वजह से आप देखिए पिछले कुछ महीनों से, एक महीने पे देखिए शेयर 6% चल गया, वो भी इतना जियो पॉलिटिकल इशू होने के बावजूद भी पिछले 6 महीने पे 17-18% चल गया। एक साल की बात करें 18-19% शेयर रिटर्न दे चुका है, ठीक है। तो एनटीपीसी लिमिटेड मैं कहूंगा एक बहुत ही अच्छा सेफ ऑप्शन, बिकॉज बड़े कंपनी है, ठीक है, और ऑब्वियसली निफ्टी की पार्ट है। दूसरी आ जाइए आपकी पावर ग्रिड, ये भी बड़े कंपनी है। आज शेयर देखिए 304 रुपए पे क्लोजिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली 300 की लेवल क्रॉस करके क्लोजिंग दिया, ठीक है। और इसकी जो 52 एक्स हाई है 322 रुपए पे, शेयर 300 के आसपास ही पिछले कुछ दिनों पे स्ट्रगल कर रहा था, और आज फाइनल उस लेवल को क्रॉस करके ऊपर ऑलरेडी आ भी चुका है। 6 महीने पे 5-5.5%, और एक्चुअली शेयर पिछले एक महीने से लगातार रिकवर कर रहा है, ठीक है। एक साल की बात करें आपको पॉजिटिव में दिख जाएगा। अच्छा, इसका ऑल टाइम हाई वैसे कहाँ पे है? 350 के ऊपर, 360, शेयर ऑलरेडी 300 क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो ये भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। दोस्तों मैं आपको जो बार बार कहता हूँ ना, यहाँ पे सिर्फ वीडियो को देखने के पर्पस मत देखना कि हाँ ठीक है वीडियो आ गया हमने देख लिया, सीखने के पर्पस देखिए, और आप लोग बाद में भूल जाते हो, नोट करके रखना। ये सब आपको मैं दिखा रहा हूँ पूरा लिस्ट, ठीक है। अच्छा, सरकारी कंपनी में मतलब स्टेट लेवल की एक कंपनी है, बट उतना बड़ा कंपनी है जितना एनटीपीसी पावर ग्रिड है। सीएससी ये भी अच्छा कंपनी है, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करते हैं, बेसिकली वेस्ट बंगाल में इसका बहुत बड़ा मार्केट है। अच्छा, सीएससी की शेयर भी आज हमने देखा इस वजह से 3% स्पाइक कर गया। शेयर की जो 52 एक्स हाई है 185 रुपए, और लाइफ टाइम हाई है आपके जो आपके 2024 में आई थिंक, हाँ सितंबर, वही 200 के आसपास, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने देखा आज शेयर 160 के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। ये शेयर भी देखिए पिछले एक महीने पे पॉजिटिव में है, 6 महीने पे काइंड ऑफ फ्लैट, और एक साल पे पॉजिटिव में आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए प्राइवेट कंपनी में, तो बड़े पड़े हैं, एक से बढ़कर एक, मतलब दिग्गज आप कह सकते हो। टाटा पावर उनमें से मैं कहूंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर, जो कि पिछले 1.5 साल हो चुका है, 1.5 साल 400 से लेके 410, ये एक कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है इसी लेवल पे। अगर आप पिछले एक साल की चार्ट पेन उठा के देखेंगे, शेयर कितने बार आया 400 के ऊपर, ध्यान से देखना, बहुत बार आया, बट मूव नहीं कर पाई, इसके ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया। ब्रेक क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज ऑफ कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की जो ग्रोथ रेट 2024-23 में देखने को मिला था वो 25 में मिसिंग था। मिसिंग क्यों था? बिकॉज गर्मी की वजह से, मतलब गर्मी थोड़ा कम पड़ा, डिस्ट्रीब्यूट या मतलब पावर सेक्टर में डिमांड काफ़ी कम था, सप्लाई काफ़ी कम पड़ा, प्रोडक्शन काफ़ी कम हुआ, तो ऑब्वियसली बात है उतना प्रॉफिट नहीं हो पाया, कंपनी की इनकम उतना ज़्यादा जनरेट नहीं हुआ। आज जैसे ही देखिए शेयर 400 क्रॉस करते हो, अब देखिए शेयर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 410, इस लेवल को अभी जल्दी ब्रेक कर सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट शेयर है, बीच में तो बहुत पिट गया था ये शेयर, अगर आप देखेंगे आपकी बहुत पुराने बात नहीं, हाल फिलहाल में 350 का लेवल क्रॉस करके, ये देखिए जनवरी के आखिरी हफ्ते, सिर्फ 1.5 महीने पहले की बात है, इतना नीचे पहुंच गया। अब देखिए देखते देखते शेयर रिकवरी के मूड में आ चुका है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट कंटेंडेड आप कह सकते हो इस सेक्टर की। अदानी पावर आ जाइए, 7-8% के आसपास आज मूव किया, पिछले 5 दिनों पे 6% पॉजिटिव में, एक महीने पे पॉजिटिव में, 6 महीने पे पॉजिटिव में दिख रहा है, एक साल में ये भी पॉजिटिव में। ये शेयर भी अगर आप देखेंगे 2025 में उतना कुछ खास चला नहीं, आप देखिए शेयर ऑलमोस्ट मोस्टली टाइम नेगेटिव में था, ठीक है। और उसके बाद देखिए आज देखते देखते फिर से वापिस ऊपर आ चुका है अदानी पावर। अच्छा, अदानी पावर के बाद आ जाइए आपके अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन की देखिए, अदानी ग्रीन हो सकता है कि रिन्यूएबल सेक्टर्स के ऊपर काम करता है, बट स्टिल
पावर सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी ना, तो पावर जनरेटर अब आज की डेट में ये जो ग्रीन एनर्जी, इसमें भी अलग से डिमांड देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि मोस्टली जो भारत में पावर जनरेट होता है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट, और इंटरनेशनल मार्केट में कोल की प्राइस बढ़ रहा है, जो एनर्जी है उसका प्राइस बढ़ रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? रिन्यूएबल तरीके से आप एनर्जी जनरेट करो। तो जिस वजह से ये जो रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनीज है उसको इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो अदानी ग्रीन हो गया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इसको भी आप इग्नोर कभी नहीं कर सकते, बड़े कंपनी है, जाइंट कंपनी आप कह सकते हो। जेएसडब्ल्यू एनर्जी आज 500 का लेवल क्रॉस किया है। पिछले 5 दिनों पे, 5 ट्रेडिंग सेशन पे 5.5% चल गया, 6% एक ही दिन पे चल गया, 1 महीने पे 8%। 6 महीने की बात करें तो शेयर थोड़ा फ्लैट, 1 साल में पॉजिटिव में फिलहाल आ चुका है। भले ही देखिए आज अपना 52 हाई से थोड़ा नीचे है, बट स्टिल ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी। अच्छा, कोल इंडिया को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। शेयर आज अपना 52 हाई टच किया, अभी भी ऑल टाइम हाई क्रॉस करना बाकी है। बट शेयर दोस्तों आप समझ पा रहे हो कि 5% क्यों बढ़ रहा है लगातार? बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में एनर्जी क्राइसिस की वजह से कोल का प्राइस बढ़ रहा है, ऊपर से भारत में इस बार गर्मी बढ़ेगा। और भारत जो मोस्टली ऑपरेट करता है ना कोल बेस्ड पावर प्लांट, याद रखना, भारत देखिए रिन्यूएबल तरीके से पावर जनरेट जरूर कर रहा है, बट अभी भी कोल बेस्ड पावर प्लांट के थ्रू ही पावर जनरेट करता है मोस्टली, ठीक है। तो कोल इंडिया में डिमांड बढ़ रहा है, और लगातार एनालिस्ट, या कल रात में भी आपको दिखाया था, ब्रोकर्स द्वारा लगातार कोल इंडिया को अपग्रेड किया जा रहा है। अब कुछ ऐसे कंपनी दोस्तों हो सकता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, सप्लाई ऐसा कुछ भी नहीं करते, बट इसको भी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ये पावर सेक्टर में फंडिंग करता है, फाइनेंसिंग काम करता है। फाइनेंसिंग मतलब देखिए, चाहे यहाँ पे टाटा पावर, अदानी पावर, कोई भी कंपनी काम करे, क्या वो अपने जेब के पैसे से काम करता है? तो जी नहीं, वो करता है लोन लेके। लोन कौन देता है? फाइनेंसिंग कंपनी। तो दैट्स वाई आरईसी लिमिटेड, पीएफसी, ये जो सारे कंपनी है फंडिंग की काम करता है, फाइनेंसिंग की काम करता है, इसको भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। या आप इराडा को उठाइए, इराडा शेयर 2025 में क्यों गिरा था? क्योंकि पावर सेक्टर में डिमांड काफी कम था। और ये भी फैक्ट है कि सरकारी शेयर पिछले 1.5 साल हो चुका है कि लगातार गिरावट या तो कंसोलिडेशन फेज में ही देखने को, अभी शेयर धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, ठीक है। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि देखिए, चाहे बाजार में चाहे गिरावट हो, तेजी हो, डज नॉट मैटर। तो आप समझ पा रहे हो कि आज मार्केट इतना वीक था सुबह से लेके क्लोजिंग तक, है ना, शुरू से लेके क्लोजिंग तक, बट ये जो सेक्टर है ये एकदम शाइन कर रहा है और आगे भी मोस्टली कर सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।